हेलो विद्यार्थियों, एमआरएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया है कि कोई एक अवयव ए है। इसमें इसके अवयव की संख्या 2, 5, 19 माइनस का 7, 35 माइनस का 2, 5/2 12, कड़ी में 3, 1 माइनस का 5 और 17 है। इसमें पहला कंडीशन दिया है कि अवयव की कोट ज्ञात कीजिए। अब देखिए अवयव की कोट क्या होती है। अवयव की कोट बराबर होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ। अवयव की कोट बराबर होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। अब देखिए इसमें जो क्षैतिज होता है वो पंक्ति होता है और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो स्तंभ होता है। तो इसमें देखिए पंक्ति की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3। यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्तंभ की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला कंडीशन दिया है ये उसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जो दूसरा कंडीशन दिया है इसमें दिया है अवयवों की संख्या क्या होगी। अब देखिए अवयवों की संख्या बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। अब देखिए पंक्ति और स्तंभ का गुणा करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा वही अवयवों की संख्या होगी। इसमें देखिए अवयवों की संख्या बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। इसमें देखिए पंक्ति है 3, गुणे स्तंभ है 4। अब उसके बाद देखिए 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 12। इसमें देखिए अवयवों की संख्या 12 हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का जो कंडीशन दूसरा दिया है वो उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का देखिए तीसरा कंडीशन क्या दिया है। इसमें देखिए दिया है अवयव। इसमें अवयव दिया है A13, A21, A33, A24, A23। इसमें देखिए जो अवयव दिया है इसकी हमें संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए जो हमारा अवयव दिया है उस अवयव को हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए इसमें दिया है A13। 1 मतलब देखिए पहली पंक्ति और 3 मतलब है तीसरा स्तंभ। इसमें देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1, 2, 3। अब देखिए ये हमारा अवयव हो जाएगा 19। अब देखिए A13 बराबर हो जाएगा हमारा 19। अब देखिए A21 बराबर है देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ पर देखिए ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ हो जाएगा हमारा जो अवयव हो जाएगा वो हो जाएगा 35। अब देखिए A21 बराबर हमारा हो जाएगा 35। अब उसके बाद देखिए A33 मतलब कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसमें देखिए 1, 2, 3 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1, 2, 3। देखिए माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए A24 मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। यहाँ पर ये देखिए दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ ये 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए A23 इसका मतलब कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ वाला अवयव। देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1, 2, 3 5/2 हो जाएगा। अब देखिए यही हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का कंडीशन नंबर तीसरे का ये आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। इसमें दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब देखिए यहाँ पर किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी कि किसी अवयव का अवयव यहाँ पर दिया है 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और हमको इसकी कोटियाँ ज्ञात करनी है। अब देखिए इसकी कोटियाँ ज्ञात करने के लिए हम 24 को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे और जिसका गुणा करने पर 24 आए।
अब चलिए लिखते हैं। तो अब देखिए पहली कोटियाँ होंगी 1 गुणे 24, पहली कोट हो गई। और उसके बाद देखिए दूसरी कोट होगी 2 गुणे 12, यहाँ पे देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरी कोट होगी 3 गुणे 8, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए चौथी कोट होगी 4 गुणे 6, 6 चौका 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगली कोट होगी 6 गुणे 4। फिर देखिए उसके बाद होगी 8 गुणे 3। फिर उसके बाद देखिए होगी 12 गुणे 2। फिर उसके बाद होगी 24 गुणे 1। अब देखिए कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं, उनसे इतनी इतनी कोटियाँ बन सकती हैं। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब देखिए यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब देखिए पहली कोटि होगी 1 गुणे 13। अब देखिए उसके बाद दूसरी कोटि होगी 13 गुणे 1, क्योंकि हम लोग 13 को दो ऐसे भागों में बांटेंगे कि जिसका गुणा करने पर 13 हो। तो 13 में 1 का गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, और 1 में 13 गुणा करेंगे तो 13 एकम 13। अब देखिए 13 अवयव वाली कोटि होंगी 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें भी हम लोग 18 को दो ऐसे भागों में बांटेंगे जिसका गुणा करने पर 18 हो, वही हमारी कोटियाँ होंगी। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 18। अब पहली कोटि होगी 1 गुणे 18। उसके बाद दूसरी कोटि होगी 2 गुणे 9, यहाँ देखिए 9 दूना 18। उसके बाद देखिए तीसरी कोटि होगी 3 गुणे 6, 6 त्रिक 18। देखिए उसके बाद 9 गुणे 2 होगा, यहाँ पे देखिए 9 दूना 18। फिर उसके बाद ये अंतिम होगा 18 गुणे 1। ये देखिए हमारा हो गया 18 अवयव वाले आव्यूह की कोटियाँ होंगी। ऐसा आव्यूह जिसमें 18 अवयव हों उनसे 1 2 3 4 5 प्रकार की कोटियाँ बनेंगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या दिया है कि यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब देखिए 5 अवयव हों तो 5 बराबर देखिए पहली कोटि बनेगी 1 गुणे 5 और दूसरी कोटि बन जाएगी 5 गुणे 1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये हमें दिया है कि 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसमें देखिए 2 गुणे 2 क्रम का हमें आव्यूह की रचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए पहला कंडीशन दिया है कि AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमें इसमें एक 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह की रचना करनी है। हमें 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह की रचना करनी है, इसलिए यहाँ पर होगा I बराबर 1 2 और जे बराबर भी होगा 1 और 2। हमारा जो 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा वो हमारा होगा A11 A12 A21 A22। यही हमारा 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम A11 A12 A21 A22 इस कंडीशन से इसका मान निकाल कर उसको हम इसमें रख देंगे, वही हमारा 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग A11 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए I बराबर 1 है और J बराबर भी 1 है। अब यही मान हम लोग देखिए इस कंडीशन में रखेंगे, I बराबर 1 और J बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसके बराबर होगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2। अब देखिए 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। A11 हमारा 2 प्राप्त हुआ। अब
A12 ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर I बराबर है हमारा 1 और J बराबर है 2। अब यही मान हम लोग इस कंडीशन में रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखिए 2 1 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हमारा मिलेगा 9/2। ये हमारा A12 प्राप्त हो गया। अब देखिए उसके बाद A21 हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर I बराबर 2 है, J बराबर 1 है। अब यही मान हम लोग ये पहले कंडीशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर 2 + J बराबर 1 है, तो इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो ये हमारा प्राप्त होगा 9/2। अब उसके बाद देखिए A22 ज्ञात करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 2 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16/2। अब 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो हमारा बचेगा 8। अब देखिए यहाँ पर हमारा A11 हमारा 2 प्राप्त हुआ, A12 9/2 और A21 9/2 और A22 8 प्राप्त हुआ। अब देखिए यही मान हम लोग इस आव्यूह में रखेंगे, जो हमें प्राप्त होगा वही 2 × 2 क्रम का आव्यूह होगा। अब चलिए वही हम रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा आव्यूह हो जाएगा 2 9/2, यहाँ पर भी 9/2 और 8। यही हमारा 2 × 2 क्रम का आव्यूह हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कंडीशन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए कंडीशन दूसरा क्या दिया है कि AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर भी I बराबर है 1 2, क्योंकि हमें 2 × 2 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है, और J बराबर भी है 1 और 2। अब देखिए हमारा जो आव्यूह प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा A11 A12 A21 A22। यही हमारा 2 × 2 क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। अब देखिए यही A11 A12 A21 A22 का मान हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले देखिए A11 का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए I बराबर 1 है और J बराबर भी 1 है। अब यही मान इस कंडीशन में रखेंगे तो I बराबर 1 प्लस J बराबर भी 1 है, तो 2 × 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, और 1 जोड़ेंगे 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, पहला में प्राप्त होगा 9/2। अब देखिए उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे A12। अब देखिए यहाँ पर I बराबर 1 है और J बराबर 2 है। अब यही मान इस कंडीशन में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 दूना 4, 1 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25/2। ये हमारा A12 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग A21 प्राप्त करेंगे। A21 अब देखिए यहाँ पर I बराबर 2 है और J बराबर 1 है। अब यही मान हम उस कंडीशन में रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो 16/2 हो जाएगा। अब 16 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। अब देखिए A21 हमें 8 प्राप्त हो गया। अब देखिए उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे A22। अब देखिए A22 यहाँ पर I बराबर 2 है और J बराबर भी 2 है। अब यही मान हम लोग कंडीशन में रखेंगे तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखिए 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 36/2। तो देखिए 36 को जब 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर A22 हमारा इतना हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर आव्यूह है
A11 A12 A21 A22। अब देखिए इसी आव्यूह में A11 A12 A21 A22 का मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह में A11। देखिए A11 हमारा 9/2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे 9/2 और A12 हमारा कितना प्राप्त हुआ है, ये हमारा 25/2 है। यहाँ पर लिखेंगे 25/2। उसके बाद देखिए यहाँ पर A21 हमारा 8 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। और देखिए A22 हमारा 18 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। यही हमारा 2 × 2 क्रम का आव्यूह हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कंडीशन जो दूसरा दिया है उसी का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का कंडीशन नंबर तीसरा देखिए। ये में दिया है AIJ बराबर I/J। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 2 × 2 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है, तो I बराबर होगा 1 2 और J बराबर होगा 1 और 2। और हमारा जो आव्यूह बनेगा वो होगा A11 A12 A21 A22। यही हमें 2 × 2 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है। तब देखिए सबसे पहले हम लोग A11 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए I बराबर 1 है, J बराबर 1। अब यही मान इस कंडीशन में रखेंगे तो यहाँ पर होगा 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद ज्ञात करेंगे A12, I बराबर 1 J बराबर 2 है, तो 1/2 A12 बराबर 1/2 में प्राप्त हो गया। अब देखिए A21 ज्ञात करेंगे A21। अब देखिए I बराबर 2 है, J बराबर 1 है, तो 2/1 बराबर 2। अब देखिए उसके बाद A22 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए I बराबर भी 2 है, J बराबर भी 2 है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2/2 बराबर 1। अब देखिए अभी A11 A12 A21 A22। अब हम लोग यही मान उस आव्यूह में रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा देखिए A11 बराबर है 1, A12 बराबर 1/2 है, उसके बाद A21 बराबर 2 है और A22 बराबर 1 है। यही हमारा 2 × 2 क्रम का आव्यूह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें दिया है एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन नंबर पहला क्या दिया है 5 में कि AIJ बराबर 1/2 मॉड में -3I प्लस का J। अब देखिए इसमें हमें 3 × 4 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है, मतलब कि I बराबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 और J बराबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 और 4। और जो इससे हमारा आव्यूह बनेगा वो हमारा हो जाएगा A11 A12 A13 A14। उसके बाद देखिए A21 A22 A23 A24। उसके बाद देखिए A31 A32 A33 A34। सबसे पहले देखिए हम लोग A11 निकालेंगे। यहाँ पर देखिए A11, यहाँ पर देखिए I बराबर 1 है, J बराबर भी 1 है। अब देखिए यही मान हम लोग इस कंडीशन में रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 I बराबर देखिए 1 है, तो × 1 प्लस J बराबर भी 1 है बराबर देखिए 1/2। अब देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे, -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 होगा, ये प्लस का 1 है तो -2 हो जाएगा।
लेकिन जब माइनस का 2 होगा, यहाँ पर मॉड लगा है, मॉड के अंदर कोई भी ऋण वाली संख्या बाहर आती है तो प्लस का हो जाती है। तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा गुणे में 2। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो A11 हमें 1 प्राप्त होगा। अब हम उसके बाद देखिए A12 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए I बराबर 1 है, J बराबर 2 है। अब यही मान हम उस कंडीशन में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3। अब I बराबर 1 है गुणे 1 और J बराबर 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 1 कम 3 माइनस का 3 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन माइनस का 1 मॉड में है, जब इससे बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बराबर 1/2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1/2। ये हमारा A12 का मान हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग A13 का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस के 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 होगा और प्लस का 3 है, मतलब कि 0 हो जाएगा। अब 0 का 1/2 में गुणा करेंगे तो ये 0 प्राप्त होगा। ये हमारा A13 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग A14 प्राप्त करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का 4। अब देखिए ये -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर 4 प्लस का है तो प्लस का 1 होगा, तो 1/2 गुणे 1 हो जाएगा। इसके बराबर हमें प्राप्त होगा 1/2। देखिए उसके बाद हम लोग याद करेंगे A21। यहाँ पर I बराबर 2 है, J बराबर 1 है, तो हमें प्राप्त होगा 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 1। देखिए 1/2, ये माइनस का 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, माइनस का 5 जब मॉड में से बाहर आएगा तो प्लस का 5, तो गुणी में प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसके बराबर हमें प्राप्त होगा 5/2। अब उसके बाद देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे A22। I बराबर 2, J बराबर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 2। ये हमें प्राप्त होगा 1/2, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 होगा, जब 4 मार्ट से बाहर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो गुणे में प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2 से 4 को जब 4 को काटेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग याद करेंगे A23, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड में माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 3। अब देखिए ये हमें प्राप्त होगा 1/2, 3 दूना 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 होगा, जब माइनस का 3 इस मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 3 होगा, गुणे में प्लस का 3 होगा, बराबर 3/2। यहाँ पर देखिए A23 3/2 प्राप्त हुआ। अब देखिए उसके बाद हम लोग याद करेंगे A24, तो 1/2 मॉड में माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 4। अब देखिए 3 दूना 6 में से जब 4 जाएगा तो माइनस का 2, जब मॉड में से माइनस का 2 बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होगा 1/2 गुणे 2 बराबर 1। हमारा देखिए A24 प्लस का 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम लोग A31 याद करेंगे। यहाँ पर देखिए I बराबर 3 है और J बराबर 1 है। यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन लिख लिया है कि I बराबर 3 है और J बराबर 1 है। अब यही मान हम लोग इस कंडीशन में रखेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 1/2 मॉड में माइनस का 3। अब देखिए I बराबर 3 है तो गुणे 3 प्लस J बराबर 1 है। देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1/2। अब देखिए ये माइनस का 3 है तो 3 तिरिक 9, माइनस का 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा।
अब देखिए इस माड में से जब माइनस का 8 बाहर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 8 और 2 चौको 8, ये देखिए 4 बार में जाएगा तो हमें A31 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग A32 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए I बराबर 3 है, J बराबर 2 है, तो हम लिखेंगे 1/2 मॉड में माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 2। उसके बाद देखिए 1/2, अब देखिए 3 तिरिके 9 और 9 में से 2 जाएगा तो 7, माइनस का 7 होगा, जब माड में से बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, गुणे प्लस का 7 बराबर होगा 7/2। हमारा A32 7/2 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग A33 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए 1/2 मॉड में माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 3, देखिए 3 तिरिके 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6, जब 6 माड से बाहर आएगा तो हमें प्राप्त होगा 1/2 प्लस का 6। अब देखिए 2 से ये 3 लाइन में कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें प्राप्त होगा 3। A33 हमें 3 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग A34 प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 4। देखिए 1/2, 3 तिरिके 9, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5 होगा, जब माड में से बाहर आएगा तो गुणे में प्लस का 5 हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 5/2। अब देखिए हमें यहाँ पर A11 1 प्राप्त हुआ, A12 1/2, A13 0 प्राप्त हुआ, A14 1/2, A21 5/2 प्राप्त हुआ, A22 2 प्राप्त हुआ, A23 3/2, A24 हमें 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए A31 हमें 4 प्राप्त हुआ, A32 7/2, A33 3 प्राप्त हुआ, A34 5/2। अब देखिए यही आव्यूह है, इसी आव्यूह में इनका मान हम रख देंगे तो हमें 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए A11 हमारा 1 है और A12 1/2 है, और देखिए A13 हमारा 0 है और A14 1/2 है। उसके बाद देखिए A21 5/2 है। उसके बाद देखिए A22 2 है और A23 3/2 है और A24 हमारा 1 है। उसके बाद देखिए A31 हमारा 4 है। उसके बाद देखिए A32 7/2, A33 हमारा 3 है और A34 हमारा 5/2 है। यही हमारा 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कंडीशन दूसरा क्या दिया है, AIJ बराबर 2I माइनस का J। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया था कि हमें 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ पर होगा I बराबर 1 2 3 और J बराबर होगा 1 2 3 4, और हमारा जो आव्यूह बनेगा 3 गुणे 4 क्रम का वो हमारा होगा A11 A12 A13 A14। उसके बाद देखिए होगा A21 A22 A23 A24। उसके बाद देखिए होगा A31 A32 A33 A34। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। A11 को पहले यहाँ पर लिखेंगे A11। देखिए I बराबर 1 है, J बराबर 1 है। अब यही मान हम लोग इस कंडीशन में रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस का 1 बराबर हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। अब देखिए A12 हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस का 2, तो ये हमारा 0 प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए A13 ज्ञात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस का 3, 2 एकम 2 और देखिए माइनस 3 है तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए हम लोग A14 ज्ञात करेंगे तो बराबर 2 गुणे 1 माइनस का 4, देखिए 2 एकम 2 माइनस का 4 है तो माइनस का 2 हमें प्राप्त होगा। अब देखिए
टू वन ज्ञात करेंगे। तो 2 गुणे 2 माइनस का 1, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा तो हमें 3 प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए हम लोग A22 ज्ञात करेंगे। तो ये 2 गुणे 2 माइनस का 2, 2 दूना 4 में से 2 जाएगा तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग A23 ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए 2 गुणे 2 माइनस का 3, 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। अब देखिए A24 हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 माइनस का 4। अब देखिए 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। देखिए A24 हमें 0 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग A31 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 माइनस का 1, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद देखिए A32 ज्ञात करेंगे। तो 2 गुणे 3 माइनस का 2, तो 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो हमें 4 मिलेगा। उसके बाद A33 ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस का 3, 3 दूना 6 में से 3 जाएगा तो हमें 3 ही मिलेगा। उसके बाद A34 ज्ञात करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस का 4, और देखिए 3 दूना 6 में से 4 जाएगा तो हमें 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर A11 बराबर 1 है, A12 बराबर 0, A13 बराबर माइनस का 1, A14 बराबर माइनस का 2 है, A21 बराबर 3 है, A22 बराबर 2 है, A23 बराबर 1 है, A24 बराबर 0 है, A31 बराबर 5 है, और A32 बराबर 4 है, A33 बराबर 3 है, और A34 बराबर 2 है। अब देखिए यही मान हम लोग आव्यूह में रखेंगे तो यहाँ पर हमें आव्यूह प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए A11 लिखेंगे तो ये हमें मिला है 1। अब A12 है 0, A13 है माइनस का 1, और A14 है माइनस का 2। अब उसके बाद देखिए A21 है 3, और A22 है 2, और A23 है 1, और A24 है 0। अब उसके बाद देखिए A31 है 5, और A32 है 4, और A33 है 3, और देखिए A34 है 2। अब देखिए यही हमारा 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।